जब एक पूर्णिमा बीत जाती है और चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, तब प्रकृति हमें एक गहरा संदेश देती है। जीवन में वृद्धि और कमी दोनों ही आवश्यक है। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा ऐसे ही एक विशेष दिन है जो हमें अहंकार, त्याग, विनम्रता और आत्मचिंतन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पवित्र पथ पे। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के महत्व, इसके आध्यात्मिक संदेश, धार्मिक मान्यताओं और जीवन में इसके उपयोगी संदेशों के बारे में। ज्येष्ठ मास हिंदू पंचांग के सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक माना जाता है। यह वर्ष का वह समय होता है जब सूर्य की गर्मी अपने चरम पर होती है, प्रकृति तपती है, नदियों का जल कम होने लगता है और मनुष्य को धैर्य, संयम तथा सहनशीलता का अभ्यास करना पड़ता है। पूर्णिमा के अगले दिन से कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है और उसकी पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। इस प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन है। धार्मिक दृष्टि से प्रतिपदा तिथि को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। यह घटना हमें बताती है कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। वृद्धि के बाद कमी और कमी के बाद पुनः वृद्धि का चक्र चलता रहता है। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, उसी प्रकार संसार की हर उपलब्धि समय के साथ बदल सकती है। इस दिन कई लोग भगवान विष्णु, भगवान शिव और अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि ईश्वर का स्मरण करने से मन को शांति प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राचीन परंपराओं में ज्येष्ठ मास को जलदान और सेवा का महीना भी कहा गया है। भीषण गर्मी के कारण प्यासे लोगों, पशु पक्षियों और जरूरतमंदों को जल उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्यकारी कार्य माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस समय जीवों की सेवा करता है, वह केवल धार्मिक कार्य ही नहीं करता बल्कि मानवता की भी सेवा करता है। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में बाहरी चमक से अधिक महत्व आंतरिक शुद्धता का है। जब चंद्रमा का प्रकाश घटता है, तब मनुष्य को अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस तिथि पर कई लोग अपने घरों में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और अपने जीवन की गलतियों पर विचार करते हैं। आत्मचिंतन का अर्थ है स्वयं को समझना, हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, किन आदतों को बदलने की आवश्यकता है। इन बातों पर विचार करना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि जीवन में धैर्य बनाए रखें। जैसे गर्मी का मौसम स्थायी नहीं होता, वैसे ही कठिन परिस्थितियां भी हमेशा नहीं होती। जब मनुष्य धैर्य रखता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। प्रकृति भी हमें इसी दिन एक विशेष शिक्षा देती है। पेड़ पौधे तेज धूप और गर्मी सहकर भी खड़े रहते हैं। वे शिकायत नहीं करते बल्कि समय आने पर फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी कठिन समय में निराश नहीं होना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। जल, फल, वस्त्र या आवश्यकता की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। हालांकि सबसे बड़ा दान सद्भावना और करुणा का दान माना गया है। यदि हम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे सके, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सके, तो वह भी एक महान कार्य है। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनना भी मनुष्य का कर्तव्य है। इस दिन ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे मन से नकारात्मक विचार को दूर करे और हमें सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा केवल एक तिथि नहीं है बल्कि आत्मचिंतन, सेवा, संयम और विनम्रता का संदेश देने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। आइए इस पावन दिन पर हम संकल्प ले कि हम अपने जीवन में अच्छे विचारों को स्थान देंगे, दूसरे की सहायता करेंगे और सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद प्रिय दोस्तों। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य बताएं कि यह संदेश आपको कैसा लगा। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।